हिंदुस्तान की आजादी की 75वीं सालगिरह की मुनासिबत से जुमे को मुल्क भर में आजादी का अमृत महोत्सव का इनेकाद अमल में आया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने जुबलियाल बागैमा में मुनक्किदा खुसूसी तकरीब में कौमी परचम की रस्म कुशाई अंजाम दी और पुलिस दस्ते के परेड की सलामी ली। इस तकरीब में रियासती वज़रा, स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, डायरेक्टर जनरल पुलिस एम महेंद्र रेड्डी, अवामी मुंतखबा नुमाइंदे और सरकारी उहदेदार शरीक थे। चीफ मिनिस्टर ने अपने खिताब में कहा कि रियासती हुकूमत पूरे 1 साल तक मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद करेगी और इसके लिए 25 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दे दी गई है। रियासती हुकूमत के मुशीर बराए तहजीबी उमूर केवी रमनाचारी की ज़ेर क़यादत एक कमेटी तश्कील दी गई है जो मुख्तलिफ प्रोग्रामों को खतियत देगी। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि महात्मा गांधी ने जद्दोजहद आज़ादी के हिस्से के तौर पर 12 मार्च को डंडी मार्च का आगाज किया था। हैदराबाद की सुपुत्र सरोजिनी नायडू भी इसमें शरीक थी। अमृत महोत्सव का बैक वक्त हैदराबाद के अलावा वारंगल में भी इनेकाद अमल में आया। गवर्नर टी सुंदरराजन ने वारंगल में मुनक्किदा खुसूसी तकरीब में शिरकत की। పూర్తి స్థాయిలో ఉద్యమ నేతృత్వం వహించిన తర్వాత చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఘట్టాలు ఆవిష్కరించబడ్డాయి, అద్భుతమైన సన్నివేశాలు ఆవిష్కరించబడ్డాయి। గాంధీ గారితో పాటు స్వతంత్ర పోరాటంలో ఉన్నటువంటి వారి సహచరులు కూడా చాలా సందర్భాలలో సంశయాలకు గురవుతుండేవారు। ఇది అయ్యేదా పోయేదా అనేటువంటి అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తూ ఉండేవారు। ఎందుకంటే వారు ఎంచుకున్న పందా అహింస, అహింసాయుతమైనటువంటి శాంతియుతమైన పందాలో ప్రజలు ఉద్యమించాలి అనేటువంటి ఒక నినాదం కొంతమంది ఉద్రేకపరులకు కొంత నిరాశ కలిగించింది। కానీ చివరికి ఆ పందాలోనే స్వతంత్ర సముపార్జన జరిగిన విషయం మనందరికీ కూడా తెలుసు। అందులో ఉద్యమ ఉధృతి, దానికి అవలంబించాల్సిన కార్యాచరణ, ప్రజల్ని దానిలో మమేకం చేయటంలో మహాత్మా గాంధీ గారు యావత్ ప్రపంచానికే ఆదర్శప్రాయులైనారు। మానవ హక్కుల కోసం జరిగిన పోరాటంలో పాల్గొన్న रियासत भर में शब मेराज का जुमेरात की रात को बड़े खुशू और खुजू के साथ एहतमाम किया गया। मुख्तलिफ मसाजिद में बाद नमाज इशा जलसे हाय शब मेराज का इनेकाद अमल में आया। जिले निर्मल के भैंसा टाउन में पुलिस ने सख्त बंदोबस्त किए थे। हैदराबाद के जामा मस्जिद चौक के अलावा खिलवत, कुली खुतूब स्टेडियम और चंचला जूनियर कॉलेज में बड़े इज्तिमात मुनक्किद किए गए थे। मकामी उलमा के अलावा बैरून उलमा ने इन जलसों से खिताब किया। मक्का मस्जिद में नमाज इशा में मुसल्लियों की भारी तादाद शरीक थी। हाफिज और खतीब रिजवान कुरैशी ने इमामत की। जलूखाना लाल बाजार में मस्जिद मोहम्मदी का तजरीनौ और नई तामीरात के बाद जुमेरात को इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर मजलिस असेंबली अहमद पाशा कादरी, शेखुल जामिया जामे निजामिया, मुफ्ती खलील अहमद, मौलाना मुफ्ती जियाउद्दीन नक्शबंदी, मौलाना अनवार अहमद, नुमाइंदा कारपोरेटर घासी बाजार मोहम्मद गौस, कारपोरेटर शाली बंडा मुस्तफा अली मुजफ्फर, कारपोरेटर पुरानापुल राजमोहन और दूसरे भी मौजूद थे। सदर मस्जिद कमेटी मोहम्मद अब्दुल सत्तार और पारस ज्वेलर्स के मोहम्मद अनस ने खैर मकदम किया। तामीर जदीद और उसको अच्छे एयर कंडीशन का माकूल इंतज़ाम करके आज इसका इफ्तिताह हुआ। मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब शेखुल जामे जामे निज़ामिया ने नमाज ज़ोहर की इमामत से इस मस्जिद का इफ्तिताह किया और उलमाए जामे निज़ामिया मौलाना मुफ्ती जियाउद्दीन नक्शबंदी साहब, मौलाना अनवार अहमद साहब, मौलाना शेख रहमतुल्लाह साहब, ये तमाम लोगों के अलावा मजलिस सिविल के काउंसलर जनाब मोहम्मद गौस साहब और सोहेल मुजफ्फर साहब, कारपोरेटर राजमोहन साहब के अलावा ACP चारमीनार, सर्कल इंस्पेक्टर चारमीनार और प्रमोद महाजन, ये तमाम लोगों ने इसमें शिरकत की। अहलियान मोहल्ला और मुसल्लियान मस्जिद की काफ़ी तादाद में शिरकत करी। मस्जिद अभी इब्तिदाई तकरीब में तंगदामानी का शिकवा कर रही थी और माकूल इंतजाम किए गए थे। इंतहाई खूबसूरत अंदाज में इसकी तामीर जदीद हुई है। इंशाअल्लाह आज शब मेराज के मौके पर इसका इफ्तिताह हुआ है। यकीनन लोग अपनी इबादतों से इस मस्जिद को आबाद करेंगे और 5 वक्ता नमाजों से भी इस मस्जिद को आबाद करेंगे। उलमाए किराम ने ताकीद की है इस मस्जिद को आबाद करने के लिए, क्योंकि मस्जिद बनाना आसान बात है। बहुत सारे असाबे हैं जिसको अल्लाह तौफीक देता है वही मस्जिद बनाते हैं, लेकिन मस्जिद को आबाद रखना मुसल्लियान मस्जिद और अहलियान मोहल्ला का काम है। इसलिए इस बस्ती के रहने वाले तमाम लोगों की जिम्मेदारी की मस्जिद को आबाद करें, ऐसा आबाद करें कि
कि चंद दिनों में फिर मस्जिद उसकी तोसी की नौबत आए, मुसल्लियों से मस्जिद चंद दामनी का स्वीकार करे तो मस्जिद उसको तोसी करने की जरूरत आएगी। अल्लाह का करम है, आज हैदराबाद के बाद बस्तियों में 5 वक्ता नमाजों में जुम्मे का मंजर पेश किया जाता है। बास मसाजिद इस नौयत पे है कि 5 वक्त की नमाजों में जमात होती है, जुम्मे को जैसा इस्तेमाल होता है वैसा। अल्लाह करे हर मस्जिद को यही नौबत आए और हमारे लोगों को अल्लाह तौफीक दे कि नमाजों की 5 वक्ता नमाजों की पाबंदी करे, मसाजिद में जमात के साथ नमाज अदा करे। इसकी फजीलत अफजलियत अलहदा है, इससे इस्तेफादा करने की सबको तौफीक दे अल्लाह ताला। और हमारे मोहम्मद गौस साहब, यहाँ के सरदार साहब जो इस कार्य खैर में यहाँ नुमाया हिस्सा लेते हैं, अल्लाह ताला इनकी खिदमत को भी कबूल करे और इनकी खिदमत को कबूल करके इन तमाम को अपने खुसूसी इनामातों से सरफराज फरमाए। तमाम मुसलमानों को अल्लाह खुशहाल रखे। आज की रात अल्लाह सबकी दुआओं को कबूल करे। शुक्रिया खुदा। रचाकुंडा पुलिस की एसओटी ने भोंगीर पुलिस के साथ मिलकर भोंगीर के मजाफाती इलाके नारायणपुर के एक फार्म हाउस पर धावा किया, जहां जुमेरात को शिवरात्रि के मौके पर एक रेव पार्टी का एहतमाम किया गया था। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भगवत ने मीडिया को बताया कि पार्टी में शरीक 90 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। 15 कारें, 20 से ज्यादा बाइक्स के अलावा गांजा, शराब की बोतलें और 56,000 रुपए की नकद रकम जब्त की गई। उन्होंने बताया कि इंस्टाग्राम के जरिए रेप पार्टी की तस्वीर की गई थी। पुलिस ने सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज किया है और आगे की तहकीकात में मसरूफ है। महाशिवरात्रि के दिन हमारे राचकोंडा पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन टीम और भुवनगिरी जोन के लोकल पुलिस ने नारायणपुर पुलिस स्टेशन के लिमिट में एक गांधीनगर तांडा है, वहां पे फार्म हाउस पे रेड करके एक रेव पार्टी बस किया है। इसमें 7 ऑर्गेनाइजर को हमने हिरासत में लिया, जिनके पास से हमें 400 ग्राम गांजा, 3 LSD ब्लॉट, 2 ग्राम अननोन ड्रग, लिकर, व्हीकल्स, डीजे सिस्टम, उसके साथ साथ 15 कार, 30 बाइक्स और कैश 27,000 रुपीज और कुछ एंट्री टिकट्स जो 500 रुपए एंट्री टिकट लगाया था इन लोगों ने, ये सब बरामद हुए हैं। इंस्टाग्राम के जरिए साई डमरू नाम के हैंडल से इन्होंने एडवर्टाइज किया। ये जो 7 एक्यूज है ऑर्गेनाइजर्स, उसमें गिरीश ताडवाई ये मेन कल्प्रिट है। अंतरात्मा प्रोडक्शन करके उसका प्रोडक्शन हाउस है। उसके साथ साथ जक्किडी श्रीकर रेड्डी, जिसके फादर का ये फार्म हाउस है। चोलेटी शरद चंद्रा, शेख उमर फारूक, जक्किडी धनवंत रेड्डी जो फार्म हाउस के ओनर है, बलेमूला प्रेम और जो नंबर 7 एक्यूज है सैयद अरमान अली रेजा अलियास डमरू, एक खास दिल्ली से 25,000 रुपए देके इसको यहाँ पे ये पार्टी के लिए लाया गया था। ये 7 लोगों को हम अभी NDPS एक्ट, एक्साइज एक्ट के अंदर कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं। तकरीबन 90 स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर एम्प्लॉयज, प्राइवेट एम्प्लॉयज को हमने हिरासत में लिया है, जिनको सेक्शन 188 IPC और 294 IPC में हम लोग कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं। पेरेंट्स से हमारी ये गुजारिश है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, आप कृपया करके बच्चों के ऊपर वॉच रखिए। कहीं पे भी देर रात तक बच्चे घर पे नहीं आ रहे, कोई गलत फ्रेंड्स के साथ में घूम रहे, तो तक आप तुरंत उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दें। उनका फ्यूचर हम खराब नहीं होने देंगे। हमारे एरिया में राचकोंडा कमिश्नरेट में इस तरह से कोई भी हरकत करने से हम लोगों को प्रिवेंट करेंगे। इससे पहले भी हमने दिसंबर में तीसरा में एक रेव पार्टी पे रेड करके 11 लोगों को अरेस्ट किया था। ये जो केस अभी हमने बुक किया है, पक्का हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल करेंगे और हर एक को कन्विक्शन के लिए पक्का हमारा कोशिश रहेगा। ये पूरे रेड में बहुत अच्छा काम करने वाले हमारे एसओटी के एडिशनल DCP, इंस्पेक्टर्स एसओटी के, हमारे भोंगी जोन के पुलिस, सबको मैंने कैश रिवार्ड से नवाजा है। थैंक यू। शब मेराज के मौके पर कल रात कुल हिंद बज़्म रहमतुल आलमीन की तरफ से मरकजी जलसे मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुली खुदूशा स्टेडियम में मुनक़िद हुआ। मुमताज़ आलिम दीन व साबिक़ रुकन पार्लियामेंट उबैदुल्लाह खां आज़मी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और अपने खिताब में मुसलमानों से अपील की कि वो उसमें हुस्ना पर अमल पैरा हो जाए और इसी में उनकी कामयाबी है। मौलाना सैयद शाह मोहम्मद असदुल्लाह सिद्दीकी, मोहम्मद गौस कादरी मेहमान एजाजी थे। जलसे को मोहतमिम कुतुब खाने जामे निजामिया, मौलाना सैयद शाह मोहम्मद फसीउद्दीन निजामी, नायब शेखुल
माखुलात मौलाना सैयद वाजिद अली खादरी, इमाम व खतीब मस्जिद दरगाह हजरत बराना शाह मौलाना सलाउद्दीन निजामी, मौलाना सैयद फरीदुद्दीन खादरी, मौलाना अब्दुल हमीद रहमानी चिश्ती ने भी खिताब किया। जलसे की सदारत सदर बज़म एम.ए. मुजीब एडवोकेट ने की। जलसे में शबाब अब्बादी के सैकड़ों परवाने शरीक थे। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल कोविड-19 के चलते नाफिज लॉकडाउन की वजह से मुल्क भर में शब मेराज के इज्तिमात मुनक़िद नहीं हो सके थे। अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के तसलसल के बाद 1 साल का गैप हो गया। कोरोना के वजह से गुज़िश्ता साल कोई भी जलसा ना हो सका। अल्हम्दुलिल्लाह ये साल शब मेराज 12वां जलसा ये कुल हिंद बज़्म रहमत आलम की जानिब से 12वां जलसे शब मेराज आज कुली कुतुब शाह स्टेडियम में मुनक़्क़िद किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह इस जलसे की निगरानी हाफ़िज़ मुज़फ़्फ़र हुसैन ख़ान क़ादरी बंद नवाज़ी साहब ने की और बहुत कामयाब तरीक़े से जलसा हुआ। और जो मेहमान हमारे मुक़र्रिर थे मौलाना उबैदुल्लाह ख़ान आज़मी साहब जो मुंबई से तशरीफ़ लाए थे, उनका बहुत बेहतरीन यहाँ पे ख़िताब रहा। लोगों ने खूब उससे मुस्तफ़ी हुए और जैसा कि दुआ हुई और हम दुआ करते हैं कि ये जलसों का सिलसिला कुल हिंद बज़्म रहमत आलम की जानिब से जारी रहेगा। हमारे मुफ्ती वसीम साहब और हमारे मुस्तफ़ा साहब, हमारे साजिद साहब, और अगर किसी के नाम नहीं लेने तो मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन जिन्होंने भी इस जलसे की कामयाबी के लिए कोशिश की है उन सब का शुक्रिया। और बिलखुसूस मैं हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रिया इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि आज शिवरात्रि थी और क्योंकि ये साउथ जोन है और थोड़ा हसास ये इलाक़ा है, उसके बावजूद भी हमारे डीसीपी साहब, सीपी साहब और यहाँ के ख़ासकर हमारे अंजाय एसीपी साहब और हमारे गुरु नायडू साहब इंस्पेक्टर चारमीनार बहुत कोशिश करे, बड़े ऑफिसरों को कन्विंस करे कि नहीं कर सकते, 12 साल से हो रहा है यहाँ पे, अमन से होता, बहुत डिसिप्लिन के तरीके से बज़्म रहमतें वाले जलसा करते बोल के बहुत भरोसे के साथ हमको परमिशन दिए और भी परमिशन कल मिला हमारे को। उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन और कामयाब जलसा ये मुनक़्क़िद हुआ, जिसके लिए मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपको शब बारात अब इंशाल्लाह 15 दिन में आएगी, हो सकता है कि 29 मार्च को होगी या 30 मार्च को उसका ऐलान तारीख़ का कर दिया जाएगा चांद के बाद, और उसके भी उलमा किराम का भी डिक्लेरेशन हो जाएगा। और रमज़ान में शब क़दर में भी जलसा होगा इसी स्टेडियम में। तो मैं आप लोगों के ज़रिए से सभी हमारे नौजवान भाइयों से, बुज़ुर्गों से, सभी लोग जो बज़्म के से जुड़े हुए हैं, जो सालों से यहाँ जलसा सुनने के लिए आते हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि इसी तरह से शब बारात और शब क़दर के जलसों को भी कामयाब करें। सुप्रीम कोर्ट ने TV9 के साबिक़ CEO रवि प्रकाश की दरख्वास्त जमानत पेशगी को मंजूर करने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की अपील को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने सवाल किया कि आया रवि प्रकाश ने जमानत की शराइत की कोई खिलाफ वर्जी की है। अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट ने तमाम बातों को महलूज रखते हुए जमानत दी है, तो इसको मंजूर करने की क्या वजह है। हल्के ग्रेजुएट हैदराबाद, रंगारेड्डी और महबूबनगर से कौंसल के 14 मार्च को होने वाले चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन ने तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। ज़ायदा 5 लाख वोटर्स को हक़ रायदही का मौका मिलेगा, जिनके लिए 799 मराकज़ रायदही कायम किए जा रहे हैं। TRS, बीजेपी और कांग्रेस के अलावा 90 उम्मीदवार मैदान मुकाबला में हैं। रायदहियों को कलम के जरिए बैलेट पेपर पर छाए उम्मीदवारों के नामों को तरजीह असास पर निशान लगाना होगा। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि सिर्फ ग्रेजुएट रायदहिंदे जिन्होंने अपने नाम फहरिस्त रायदहियान में दर्ज करवाए हैं अपने हक रायदही का इस्तेमाल कर सकेंगे। वोटर शिनाख्ती कार्ड न होने की सूरत में वो आधार कार्ड के बशमूल 9 ऐसे कार्ड्स जिन्हें हुकूमत ने जारी किए हैं अपने साथ ला सकते हैं। माह रमजान में सबसे बड़ा एक्सपो खालिदा मेंशन मासब टैंक में मुनक़्क़िद होने जा रहा है। आर्गेनाइजर मिर्जा अजहर बेग और सैयदा सकीना रजवी ने मीडिया को बताया कि ये शहर में अपनी नौयत का मुनफरिद एक्सपो होगा, जहां खरीदारों को एक ही छत के तले तमाम इक़साम के मलबूसा, शूज और ईद का साजो सामान मिलेगा। उन्होंने बताया कि एक्सपो रात दिन जारी रहेगा। ग्राहकों के लिए लकी ड्रा भी रहेगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि न सिर्फ हैदराबाद बल्कि दूसरे शहरों के बिजनेसमैन और बड़े शॉपिंग मॉल के मालिकीन ने इसमें अपनी दिलचस्पी दिखाई है। स्टॉल लगाने के ख्वाहिशमंद उनसे फोन नंबर 8374639651 या 7093880417 पर रब्त पैदा कर सकते हैं। Like myself Mirza and this is my wife Sakina. So we'll be organizing this expo mostly on a greater level. तो अब जनरली जो बात पहुँच यहाँ पर सब लोग जो पूछ रहे हैं
like how it's going to be different. So here we have got 2 to 3 things that we want to tell you. First of all, generally जो expos होते हैं those are like women centric expos. So this is not going to be women centric. This is going to be a Ramzan centric. यहाँ पर सिर्फ औरतों के लिए नहीं रहेगा बट बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, एवरीबडी, जूतों से लेके कुर्ता पायजामा, एवरीथिंग विल बी कवर्ड हियर. हर चीज़ इंक्लूड करेंगे. मेक इट एज अ शॉपिंग सेंटर. कोई अगर अंदर आए तो कंप्लीट पूरी शॉपिंग करके जाना है. ऐसा नहीं है कि लेडीज़ की शॉपिंग हो गई जैसा कि जेंट्स की नहीं हो, लेकिन यहाँ पर पूरों को कवर करेंगे. किड्स, जेंट्स, कुर्ता पैजामा, एवरीथिंग सब कवर्ड. कितना ब्रांड्स होंगे मैम? हम लोग दोनों पे भी कंसंट्रेट कर रहे हैं, ब्रांडेड लेवल पे एंड जो अनब्रांड रहते सब, चाहे टोटल अराउंड कितना ब्रांड्स होंगे आपके पास? Will be around like 200 expected stalls. So we cannot tell like जैसा क्योंकि भी सब जो भी एफर्ट है कर सकना. अगर ब्रांडेड है तो सिर्फ थोड़े लोग एफर्ट कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता. तो हम लोग दोनों भी लेवल्स पे लेके चल रहे हैं कि कोई अगर अंदर शॉपिंग करने के लिए आए तो पूरी घर की शॉपिंग करके जाना, पर्दे से लेके बेडशीट से लेके हर चीज़ कवर हो जाएगी. सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट से लेके महंगे से महंगे प्रोडक्ट्स तक रहेंगे. और स्टॉल्स के लिए ऑल आर वेलकम. ऐसा नहीं कि अभी किसी का बिजनेस छोटा है तो उन्होंने नहीं आ सकते, जिसका बिजनेस बड़ा है उन्होंने आ सकते, हर कोई आ सकता भाई. सर मेरा ये क्वेश्चन था, लाइक लोकल हैदराबाद के रहेंगे स्टॉल्स या आपके कुछ अदर स्टेट से भी आएंगे? आप देखिए लाइक अदर स्टेट से भी कोई वेलकम? बिल्कुल बिल्कुल एवरीवन. अभी क्या हुआ, हमारे को जबलपुर से, मध्य प्रदेश से, हरियाणा से भी कॉल्स आना शुरू हो गए. We already got the bookings from there. हाँ, तो कहीं से भी आ सकते हैं. और क्या है बोले तो कुछ भी प्रोडक्ट हो सकता है. आजकल क्या हो गया, एक्सपो आ गया तो अब बड़ी कार कंपनीज उनका कार भी डिस्प्ले पे लगा सकते हैं. जी हाँ जी. आपकी बाइक भी आप डिस्प्ले पे लगा सकते हैं. Ma'am, second I have a question for you. What is your motto of the Al Mahdi Expo? मेरा मोटो ये है कि नॉर्मल जो एक्सपो हो रही दे आर चार्जिंग टू मच. सो हम लोग उतना चार्ज नहीं कर रहे. एक नॉर्मल एवरेज जो अफोर्डेबल रेट से हम लोग सबको देना चाह रहे हैं. हम लोग ये चाह रहे हैं कि रमज़ान में हर कोई कमाए, क्योंकि लास्ट ईयर पैंडमिक था, सबके सिचुएशन थोड़ा ख़राब है. तो हम लोग चाह रहे हैं कि सबको रमज़ान में फ़ायदा होना, हर कोई कमा के ये जाना. तो स्टॉल्स वालों के लिए आसानी हो गई. पब्लिक को भी स्टॉल्स वालों की तरफ से डिस्काउंट मिलेगा या बेस्ट रीजनेबल प्राइस? और एंट्री कैसे रहेगी मैम? एंट्री फ्री रहेगी या उस पर भी कुछ चार्जेस वगैरह रहेंगी? हमारे पास जैसा कि बड़े बड़े रहते शॉपिंग मॉल्स, उन लोग एवरी शॉपिंग पे गिफ्ट देते. हम लोग भी वैसे ही रखे, एवरी 5000 शॉपिंग पे हर कस्टमर को गिफ्ट मिलेगा. तो वो पूरे रमज़ान से रिलेटेड गिफ्ट्स रहेंगे, ताकि जब वो लेके जाएंगे तो लोग यूज़ कर सकेंगे रमज़ान में. ईद के दिन जैसा कि सेट्स रहते सब यूज़ करते, हम लोग वैसा प्लान करके रखे. और हमारे पास एक और गिफ्ट है जो स्टॉल ओनर्स के लिए रखे. हम लोग एक लकी ड्रॉ रखेंगे. हम लोग जिसका भी उठेगा, हमारी तरफ से जितना भी अमाउंट वो लोग पे करके बुक करें 20 डेज का, हम लोग उनको रिटर्न देंगे. आफ्टर 20 डेज? जी हाँ. Yes, at the end ऑफ चांद रात के दिन देंगे. मरकजी ममलकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने भैंसे के पुरतशद्दुद वाक़यात में जख्मी विजय और देवेंद्र रेड्डी की यशोदा हॉस्पिटल में इयादत की. उन्होंने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से हादसे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया. मीडिया से बातचीत करते उन्होंने कहा कि भैंसा टाउन महाराष्ट्र और तेलंगाना के मुजरिमीन की आमादगा बन चुका है. वज़ीर दाखिला ने हसास इलाकों में पुलिस के पिकेट्स की तैनाती और शबरोज पुलिस की चौकसी की जरूरत पर जोर दिया. ఎవరైతే నేరపూరితమైనటువంటి చరిత్ర ఉంటుందో, మజ్లిస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి రౌడీలు ఉంటారో వాళ్ళకు అడ్డాగా ఈరోజు బైన్సా మారిపోయింది. ఎక్కడైతే మజ్లిస్ పార్టీ డామినేషన్ జరుగుతుందో అక్కడనే ఘర్షణలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. మజ్లిస్ పార్టీ లేని దగ్గర ఎక్కడ కూడా హిందువులు కానీ ముస్లింలు కానీ మత సామరస్యంతో ఉంటున్నారు. మజ్లిస్ పార్టీ పెత్తనం ఉన్న దగ్గర, మజ్లిస్ పార్టీ రాజకీయ ప్రాబల్యం ఉన్న దగ్గరనే మత కలహాలు జరుగుతున్నాయంటే దీనికి పూర్తి బాధ్యత మరి టీఆర్ఎస్ పార్టీ వహించాలి. ఎందుకంటే టీఆర్ఎస్ పార్టీ, మజ్లిస్ పార్టీ ఇద్దరు కలిసి ఈ రెండు కుటుంబాలు తెలంగాణను పరిపాలిస్తున్నారు. కాబట్టి బైన్సాలో జరిగినటువంటి దాడులకు పూర్తి బాధ్యత టీఆర్ఎస్ పార్టీ, కేసీఆర్ గారే వహించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అక్కడ ఉన్నటువంటి మా పార్టీ నాయకుల మీద దాడులు చేయడము, మరి ఇతర దేశాల నుంచి ఫోన్లు చేసి మిమ్మల్ని హత్య చేస్తానని బెదిరించడము, ఆ రకంగా అనేక రకాలుగా మజ్లిస్ పార్టీ మరి గూండాయిజంతో ఇక్కడ మరి
సామాన్య ప్రజలను బెదిరించడము, గ్రామాల్లో కూడా పడి గ్రామాలకు వెళ్ళి గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలను కూడా ఒకరొకరిని గుర్తించి మీ మీద దాడులు చేస్తాము, మీరు ఎక్కడ కూడా యాక్టివ్గా ఉండొద్దు, రాజకీయంగా మాకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడొద్దు అనే విధంగా ఈరోజు ఆ చుట్టుపక్కల గ్రామాలలో కూడా మజ్లిస్ పార్టీ దౌర్జన్యాలు చేస్తూ ఉంది. ఈరోజు మరి అక్కడ ఒక పసిపాపను కూడా మరి రేప్ చేసినట్టు వార్తలు వస్తూ ఉన్నాయి. ఆ సంఘటన పట్ల కూడా వెంటనే ఎఫ్ఐఆర్ తీయలేదని కూడా తెలిసింది. దీనిపైన తప్పకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని మేము వివరణ కోరుతాము. ఎందుకంటే చట్టంలో చాలా స్పష్టంగా ఎవరైనా అమ్మాయి రేపు జరిగినట్లయితే వెంటనే ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా కేసు నమోదు చేయాలని చెప్పి పార్లమెంటులో చట్టం చేయడం జరిగింది, కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆదేశించడం జరిగింది. దాన్ని పూర్తి స్థాయిలో తూచా తప్పకుండా అమలు చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత అన్ని పోలీస్ స్టేషన్లో ఉంటుంది. మరి ఈ విషయంలో కూడా నిర్లక్ష్యం రాష్ట్ర ప్రభుత్వము దాచిపెట్టేటువంటి ప్రయత్నము, మరి దాన్ని తొక్కిపెట్టేటువంటి ప్రయత్నం చేశారు. ఇది కూడా ఏమాత్రం క్షమించాలన్నటువంటి సంఘటన. ఈ యొక్క నేను ఆ యొక్క సంఘటన మీద ఇప్పటికే రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో మాట్లాడడం జరిగింది, ప్రభుత్వ అధికారులతో చర్చించడం జరిగింది. प्रणय शहर में कत्ल और जवाबी कत्ल के वाकयात की नई लहर चल पड़ी है। 2 दिन कबल रैन बाजार में एक नौजवान रौडी शीटर के कत्ल की वारदात के बाद अब मल्लारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन की हदूद में वाक़ मुस्तफ़ा नगर में काले पत्थर के 25 साल जाबिर पर नामालूम अफराद ने तलवारों से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में उसकी बरसर मौका मौत हो गई। बताया जाता है कि वो रौडी शीटर शानूर गाजी के कत्ल में मुलविस था। पुलिस मल्लारदेवपल्ली मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। ఈరోజు సాయంత్రం 4:15 గంటలకు మొహమ్మద్ జావేర్ అని చెప్పి ఇతని ముస్తఫా నగర్ మైలాడిదేవపల్లి పిఎస్ లిమిట్స్లో ఉంటాడు. తను రౌడీ షీటరు. సో అతన్ని ఇక్కడ పల్లక్నుమా అన్సారీ రోడ్లో 4:15 గంటలకు అతన్ని కొంతమంది కలిసి కత్తులతో పొడిచేశారు. లొకాలిటీ పీపుల్ ఇమీడియట్గా అతన్ని ఉస్మానియా షిఫ్ట్ చేశారు. తర్వాత అక్కడ ఉస్మానియాలో అతను చనిపోయాడు. సో దానిపైన మేము వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో కేసు దరఖాస్తు తీసుకొని కేసు రిజిస్టర్ చేసి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తాము. వాళ్ళని ఇమీడియట్గా అరెస్ట్ చేస్తాం. సార్ ఏం సార్ అసలు కారణం ఏంటి, మర్డర్కి కారణం ఏంటి? దీంట్లో ఇప్పుడు ఎవరైతే మొహమ్మద్ జాబేరు చనిపోయిన అతను ఉన్నాడో అతను జూలై నెలలో కాలపత్తర్ పిఎస్ లిమిట్స్లో షానూర్ గాజీ అని చెప్పి ఒక అతని హత్య కేసులో అతను ముద్దాయిగా ఉండే. సో బహుశా మరి వాళ్ళే చంపిరని మేము అనుకుంటున్నాం. ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్లో తెలుస్తుంది. ఎంతమంది ఇన్వాల్వ్ ఉన్నారు సార్? అది తెలియదు, అది మనకి ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఫర్దర్గా మనకు డీటెయిల్గా క్లారిటీ వస్తుంది. అంటే ఒక 1/2 కిలోమీటర్ దాకా వెంటాడి చంపినట్టు పక్కనే, ఎందుకంటే జస్ట్ అది ఒక 50 మీటర్స్ 100 మీటర్స్. ఆయుధాలు ఏమైనా వాడారు సార్? తెలియదు, అది మనకి ఇన్వెస్టిగేషన్లో తెలుస్తుంది. एक तेज रफ्तार बाइक के बरकी खंभे से टकरा जाने के बाद एक नया शादीशुदा जोड़ा हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक यह हादसा उस वक्त पेश आया जब जिले रंगारेड्डी के माचल्ला मंडल का जोड़ा, जिसकी 2 माह कबल ही शादी हुई थी, शिवरात्रि के सिलसिले में करीबी मंदिर में पूजा और यदादेरी में अपने रिश्तेदारों से मुलाकात के बाद घर वापस हो रहा था। सब इंस्पेक्टर सुरेश ने नाशों को इब्राहिमपट्टन के सरकारी दवाखाने को मुंतकिल किया और एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात में मसरूफ है। पंजागुट्टा फ्लाईओवर के एक पिलर के पास जुमे की सुबह को डेकोरेशन के मटेरियल को आग लग गई, जिसकी वजह से पंजागुट्टा और जुबलीहिल्स के दरमियान ट्रैफिक काफी देर तक जाम रही। करीबी फायर इंजन ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। शुबा किया जाता है कि शॉर्ट सर्किट आतिशबाजी की वजह है। पुलिस ने सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। एनआईए ने विशाखापट्टनम जासूसी केस में आईएसआई के एजेंट इमरान याकूब गेतली के खिलाफ चार्जशीट विजयवाड़ा की खुसूसी अदालत में दाखिल कर दी। एनआईए ने बताया कि गुजरात के गोधरा टाउन के रहने वाले इमरान के खिलाफ 29 दिसंबर 2019 को मुकदमा दर्ज किया गया था। उसे विशाखापट्टनम में ईस्टर्न नेवल कमांड में तैनात बहरी अमले से राज के दस्तावेजात हासिल करते हुए गिरफ्तार किया गया था। वह दस्तावेजात पाकिस्तानी आईएस एजेंट को हवाले करना चाहता था। तेलंगाना में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 181 नए केसेस दर्ज होने के बाद अब तक पूरी रियासत में इस मर्ज के मुतासरीन की तादाद 3,717 हो गई है, जबकि एक शख्स की मौत के बाद मरने वालों की तादाद 1,650 तक जा पहुंची है। मौके में सेहत के प्रेस नोट के मुताबिक चारशंबा और जुमेरात के दरमियान
पूरी रियासत में 21,340 कोविड-19 टेस्ट किए गए। इस तरह अब तक 51,16,985 टेस्ट किए जा चुके हैं। सरकारी जराये के मुताबिक जेएसएमसी हुदूद में 44 नए केसेस सामने आए। Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers polished to perfection. If opportunity does not knock, I will build a door. To us, success comes in cans, not in can'ts. Success is falling 9 times, getting up 10. Some people dream of success, others put their heart and soul into working for it. Success, finding oneself.